दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से ग्रो एआई आया है, बड़े बड़े भाजपाइयों को एक्सपोज किया, जनता के सामने उनको नंगा किया। आज इसी ग्रो एआई के राडार पर आरएसएस आ गया है। जी हां, आप लोग जानते हैं, इस समय आरएसएस से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पूरे देश प्रदेश में सनसनी मचाकर रखा हुआ है कि क्या आरएसएस मासूमों का यौन शोषण करता है, उनके साथ बलात्कार करता है। यही दोस्तों आरोप आरएसएस पर लगा है। ग्रो एआई इसका दूध का दूध, पानी का पानी करने जा रहा है। और दोस्तों, हालिया घटना पर भी नजर डालेगा कि आखिर आरएसएस पर इतने बलात्कार, यौन शोषण के आरोप क्यों लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे क्या आरएसएस वालों का दिन इतना खराब आ गया है कि अब वो पुरुषों के साथ बलात्कार, पुरुषों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। तो इनको देखकर लगता है कि भाभी जी इनसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या आप अपनी बीवी से परेशान हैं? क्या आपकी बीवी रात को करवट बदल कर सो जाती है? अब दोस्तों, हम लोग हालिया प्रमुख घटना पर नजर डालते हैं कि आखिर हाल ही में ऐसी कौन सी घटना हो गई जिस पे आरएसएस के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया। जरा हम लोग समझते हैं आखिर हुआ क्या। 26 साल के केरल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम आनंदू अजी, जिन्हें प्यार से लोग अनंतु या आनंदू भी कहते हैं, इन्होंने 10 अक्टूबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के एक लॉज में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उनकी मौत से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर एक शेड्यूल पोस्ट, यानी कह सकते हैं सुसाइड नोट जारी हुआ, जिसमें उन्होंने बचपन से आरएसएस के सदस्यों द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया। आनंदू ने लिखा कि वे 3-4 साल की उम्र से ही एक आरएसएस कार्यकर्ता, जो कि उनका पड़ोसी है, उसके द्वारा शोषित हुए। बाद में आरएसएस के कैंपों में कई अन्य सदस्यों ने बलात्कार और शारीरिक शोषण किया। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, आरएसएस की शाखाओं में और कैंपों में कई मासूम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता, अवसाद, डिप्रेशन का जिक्र किया जो शोषण से उपजी थी। यस, अब दोस्तों, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस लेवल की आ रही हैं, जरा हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, अगर सही है तो यह भयानक है। आरएसएस को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। लाखों बच्चे इन कैंपों में खतरे में हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस समाज सुधारक का ठेकेदार बनाता है, लेकिन खुद सड़ चुका है। 4 साल के बच्चे का बलात्कार, जांच होनी चाहिए। और इस पर आरएसएस का क्या जवाब आया, जरा इसे देखें। संगठन ने बयान जारी कर आरोपों को संदिग्ध और बेबुनियाद बताया। केरल के आरएसएस के सह प्रांत कार्यकर्ता केपी श्री कुमार ने कहा कि आनंदू की मौत दुखद है, लेकिन ये आरोप झूठे हैं। निष्पक्ष जांच का समर्थन करते हैं। बीजेपी के राजू चंद्रशेखर ने भी जांच की बात कही है। दोस्तों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अन्य पुराने आरोप आरएसएस और उसके सदस्यों पर किस लेवल के लगे हैं। जरा हम लोग इसे देखें। आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्तियों या संबद्ध संस्थाओं जैसे सरस्वती शिशु मंदिर पर नाबालिगों के यौन शोषण के कई केस सामने आए। ये संगठन व्यापी नहीं सिद्ध हुए, लेकिन पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न दिखता है, जरा हम लोग एक एक पॉइंट पर नजर डाल रहे हैं जो आपको 2024 कौशाम्बी उत्तर प्रदेश आरएसएस संबंध सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल डीके मिश्रा ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यस, 2024 दाहोद गुजरात का मामला है। आरएसएस प्रचारक और स्कूल प्रिंसिपल ने 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया। यस, 2021 का मामला है दोस्तों, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना में आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने अपनी बेटी का दुष्कर्म किया। अगला दोस्तों 2020 का मामला है। 2020 में हैदराबाद का मामला है। आरएसएस कार्यकर्ता ने 12 साल की रिश्तेदार लड़की का 3 दिनों तक बलात्कार किया। अगला मामला है 2019 में भदोही का, उत्तर प्रदेश के आरएसएस प्रांत के सह बौद्धिक प्रमुख पर नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा। और दोस्तों, इस पर आरएसएस का क्या पक्ष आया, उन्होंने इसके संदर्भ में क्या जवाब दिया, जरा हम लोग इसे देख लेते हैं। आरएसएस का दावा आखिर क्या है। संगठन में लाखों सदस्य हैं और ये आरोप विपक्षी प्रचार है। वे कहते हैं कि शाखाओं में अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर जोर है। आरएसएस ने कभी संगठन व्यापी शोषण स्वीकार ही नहीं किया। यस, और वैसे व्यापक समस्या के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यौन शोषण भारत में हर संस्था, स्कूल, चर्च, खेल, एकेडमी में होता है। यूनिसेफ के अनुसार 53% भारतीय बच्चे किसी न किसी शोषण का शिकार होते हैं, लेकिन आरएसएस जैसे बड़े संगठनों पर आरोप ज़्यादा चर्चित होते हैं, खासकर राजनीतिक कारणों से। यस, अगले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, अगर देखें
तो इसमें आरएसएस में कमी क्या नज़र आती है, जो लोग रिसर्च करके बताएं कि आरएसएस रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, इसलिए पारदर्शिता कम है, कोई आंतरिक ऑडिट या रिपोर्ट सिस्टम सार्वजनिक नहीं है। यस, अब दोस्तों आरएसएस से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा हमने ऊपर देखा, जरा इसका हम लोग अगर कंक्लूजन निकालते हैं, उन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं, तो क्या बात सामने निकल कर आती है, जरा देखिएगा। संगठन में मासूमों के साथ यौन शोषण के सिद्ध मामले नहीं हैं, लेकिन गंभीर आरोप हैं जो जांच की मांग करते हैं। आनंदों का केस सबसे ताज़ा और दर्दनाक है, जो मानसिक स्वास्थ्य और संस्थागत जवाबदेही पर सवाल उठाता है। राजनीति इसमें घुली हुई है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, लेकिन पीड़ितों का दर्द असली है। तो यस, अगर दोस्तों हम लोग कुछ सलाह देना चाह रहा है जो ग्रो के आई अपनी तरफ से, कि आखिर आरएसएस या किसी भी संगठन में अपनों बच्चों को भेजने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जरा इसे देखें। माता पिता बच्चों को किसी भी संगठन, एनजीओ, कैंप इत्यादि में भेजने से पहले उसके बैकग्राउंड चेक करें, पॉक्सो एक्ट के तहत यानी पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्टिंग करें।